अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। तो पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स की थी ग्रुप की, तो इस लेक्चर में भी हम एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने इन्फिनिट सेट के ऊपर एग्जांपल्स कंसीडर की थी, यानी जो इन्फिनिट सेट है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर था, रैशनल नंबर था हमारे पास, और रियल नंबर थे, कम्प्लेक्स नंबर थे, तो वो हमारे पास ग्रुप बना रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमारे पास ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो इस लेक्चर में हम कुछ फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट लेंगे, तो उसको हम देखते हैं कि वो ग्रुप कैसे बना रहा है और उसको हमने कैसे ग्रुप चेक करना है। तो फाइनाइट सेट के लिए चेक करने के लिए कि वो ग्रुप है कि नहीं है, जारी बात है ग्रुप के लिए हमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि वो क्लोज्ड होने चाहिए, उसके तमाम एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सिंपल सा वे है जिसको हम कैलेज टेबल कहते हैं। तो अगर हमारे पास फाइनाइट सेट हो, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है और उसमें एलिमेंट की तादाद जरा थोड़ी है, तो फिर हम बड़ी आसानी से कैलेज टेबल बना के तो हम चेक कर सकते हैं वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो जैसे यहाँ पे जो सी जी सेट लिया मैंने, उसमें मैंने तीन एलिमेंट रखे हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओमेगा है वो आपके पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होने का मतलब है कि ये ओमेगा जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, x की पावर 3 इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है। तो ये यानी कि हम कंप्यूट भी कर सकते हैं, यानी x की पावर 3 ये -1 इक्वल टू 0, और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से वैल्यूज एक आती है x इक्वल टू 1, और जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 आंसर आता है। तो इसमें से फर्ज कर लें ओमेगा, हम इसको कह रहे हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इसको हम ओमेगा कह रहे हैं। तो क्योंकि ये ओमेगा जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसकी पावर 3 लेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास सेट बन गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो ये जो सेट है ये हमारे पास ग्रुप बनाता है। तो इसको हम कैलेज टेबल से चेक करेंगे। तो कैलेज टेबल हमने कैसे बनाना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो पहले 3 एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर 4 बॉक्स बना लें, और इसी तरह इधर भी आप 4 बॉक्स बना लें। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये ग्रुप हमारे पास बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर इसको डॉट से जार कर रहा हूँ। तो ये 3 एलिमेंट, और तीनों एलिमेंट को पहले हम ऊपर वाले बॉक्स वाली लाइन में लिखेंगे, और फिर हम इनको नीचे वाले बॉक्स वाली लाइन में लिखेंगे। यानी इधर जो पहला कॉलम होगा बॉक्सेस का, और जो इधर पहली रो होगी बॉक्सेस की, उधर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा उसके मुताबिक, तो इस 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को इसके साथ, और फिर 1 को इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करें 1, और इसको इसके साथ करें ओमेगा, और इसको इसके साथ करें तो ओमेगा स्केयर। उसके बाद ओमेगा को 1 से करें तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्केयर, और इसको इससे करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ 1 आ गया। फिर इस ओमेगा को 1 से करेंगे इधर ओमेगा, इस ओमेगा को इस ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्केयर, और इस ओमेगा को इस ओमेगा से करेंगे, सॉरी यहाँ पर ओमेगा स्केयर आना है। तो ओमेगा स्केयर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब और 1 के इक्वल, और ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से करेंगे तो ओमेगा की 4। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3, ये 1 के इक्वल है, तो ओमेगा इंटू 1, और आंसर कितना आ गया, ओमेगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की 4 जो है वो बेसिकली किसकी इक्वल आई है, ओमेगा की इक्वल आई है। तो अब हमने देखना है कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज इससे फॉलो हो जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्लोज्ड चेक करनी है कि हर दो एलिमेंट के दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वापस आंसर जी सेट में से ही आना चाहिए। तो देखें ये वाला मैंने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की थी, तो इतना जो हमारे पास आंसर आया ये टेबल बना है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे जी सेट से बाहर नहीं जा रहा है, या तो 1 आ रहा है, या ओमेगा आ रहा है, या ओमेगा स्केयर आ रहा है। देखने में ये लग रहा था कि ओमेगा की 4 है और हमारे सेट में नहीं है, लेकिन क्योंकि ओमेगा की 4 को जब सिंप्लीफाई किया तो ओमेगा की पावर 1 आई है, तो ओमेगा की पावर 1 जो है वो ऑलरेडी इस सेट में मौजूद है। ठीक है, तो कोई भी आंसर इस सेट से बाहर नहीं गया। उसके बाद देखें 1 एलिमेंट जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 को 1 से किया 1, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा ही आया, 1 को ओमेगा स्केयर से किया तो ओमेगा स्केयर ही आया।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें 1 के सामने बिल्कुल सेम वही लाइन आई है जो हमारी इधर सेम लाइन आई थी, और इधर भी आप कह सकते हैं कि इस 1 के सामने भी हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सेम आई है जो हमारी इधर वाली लाइन थी। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो 1 के सामने भी वही आएगी और इस 1 के नीचे जो है वो भी सेम आंसर आएगा। तो वो एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने बताना है कि इनवर्सेस क्या होंगे। तो इनवर्सेस फाइंड करने के लिए हम 1 को देखेंगे। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग ऊपर एलिमेंट और इसके लेफ्ट पे एलिमेंट, ये इसका इनवर्स होंगे एक दूसरे का, यानी 1 का इनवर्स जो है वो आपके पास 1 होगा। अब सेकंड वाले में आए तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इस 1 से ऊपर वाला और इस 1 से इधर वाला, तो ये एक दूसरे का इनवर्स होंगे। तो यानी ओमेगा का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। और इस तरह यहाँ पर 1 आ रहा है तो इधर वाला और इधर वाला एक दूसरे का इनवर्स होंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, जहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इससे ऊपर वाला और लेफ्ट वाला एक दूसरे का इनवर्स होंगे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1 और ये 1 एक दूसरे का इनवर्स है। और इसी तरह यहाँ पर 1 आ रहा है, इधर ओमेगा आ रहा है, इधर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा आ जाएगा। तो जब इसको देखते हैं तो सेम रिजल्ट इसके साथ भी वही आ रहा है, यही वाला। तो इनवर्स होने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि एक ए एलिमेंट है तो उसका जो इनवर्स होगा वो एलिमेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आंसर आए। तो यहाँ अगर मैं जैसे ओमेगा लूं, ये वाला मैंने कहा कि ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा की 3 और आंसर 1, और वो हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो ओमेगा का इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स कब होते हैं, जब उन दोनों को अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आए। तो हमारे केस में आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है। और इसी तरह सेम रिजल्ट है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से इधर रख के भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ से 3 प्रॉपर्टी हमारी आसानी से होगी। क्लोज्ड वाली, जो आपका टेबल बने वो इस जी सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा कि उसके सामने और ये वाली यानी इसके सामने ऊपर वाली रो बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आइडेंटिटी यानी ये वाला बॉक्स जो है ये ऊपर वाला आंसर ही आएगा। तो आइडेंटिटी का एलिमेंट कहलाएगा। और इनवर्स कैसे फाइंड करने, जहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इससे ऊपर वाला और इससे लेफ्ट वाला एक दूसरे का इनवर्स होंगे। तो इसी तरह अगर मैं इस वाले में क्या, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो क्योंकि ये आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो सेट है ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाले का अगर हम कैलेज टेबल बनाएं तो 8 एलिमेंट है, तो हमें यानी 9 बॉक्सेस बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट थे तो मैंने 4 बॉक्स बनाए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 बॉक्स होगा। इस तरह भी हमें 9 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 बॉक्स बन गए हमारे पास। तो मैं ये वाला सारा कंप्लीट नहीं करूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये भी ग्रुप है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, यहाँ 1 -1 आयोटा i माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के, और इधर भी आप ये लिखेंगे 1 -1 i माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के। ठीक है, तो जितने एलिमेंट हो उससे एक ज्यादा बॉक्स बना लें, ऊपर वाली पहली रो में लिख लें और इधर वाले पहले कॉलम में सारे एलिमेंट लिख लें। ओके, इस ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर कुछ कंडीशंस भी हैं कि आई स्क्वायर और जे स्क्वायर और के स्क्वायर, इन तीनों का आंसर -1 लेंगे, और आई डॉट जे जो है वो हम के इक्वल लेंगे, और जे डॉट के जो है वो हम आई के इक्वल लेंगे। और इसी तरह हमारे पास तीसरा आएगा के डॉट आई जो है वो हम लेंगे
जे के इक्वल, ठीक है। और अगर हम जे डॉट आई करेंगे तो आंसर माइनस के लेंगे, और इसी तरह के डॉट जे करेंगे तो आंसर माइनस आई लेंगे, और आई डॉट के करेंगे तो आंसर माइनस जे लेंगे। तो ये हम किस तरह याद रखेंगे, आप इसके लिए सिंपल आप इस तरह डायग्राम बना लेंगे, एक जगह आई लिख लेंगे, एक जगह जे लिख लेंगे और एक जगह के लिख लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज आप सिंबल लगा लें इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में लेंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में लेंगे। जैसे आई को जे के साथ करेंगे, आई डॉट जे जो है वो के इक्वल, जे डॉट के जो है वो आई के इक्वल, के डॉट आई जो है वो जे के इक्वल। लेकिन अगर आप ऑपोजिट लेंगे, जे डॉट आई लेंगे या आई डॉट के लेंगे या के डॉट जे लेंगे तो आंसर माइनस में आएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को -1 से करेंगे -1, 1 को i से -i j और -j k और -k, ठीक है। तो 1 को मैंने इन सबसे किया है, इस 1 को, तो सारे आंसर वही आ गए। और इस वाले 1 को जब आपने इधर करना है तो आपके पास -1i j -j k और -k आ गए, ठीक है। तो ये देखें 1 जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है जो +1 है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा और इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों बातों से आपको पता चलेगा कि ये वाला एलिमेंट जो है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, दूसरी बात, अब हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है, -+1, ये इनके सिंबल साइन चेंज हो जाएंगे, ये आई आ जाएगा, ये -j आ जाएगा और ये +j आ जाएगा, और ये -k और ये +k आ जाएगा। और इसी तरह जब i को मल्टीप्लाई करेंगे तो i को -1 से करेंगे तो -i को i से करेंगे i², और i² जो है वो -1 के इक्वल है। i को -i से करेंगे तो -i² और वो +1 हो जाएगा। i को j से करेंगे तो यानी ij जो है वो हमारे पास k के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको चाहे रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद i को -j से करेंगे तो -k, i को k से करेंगे, जब आप i को k से करेंगे तो इधर i को k से करेंगे तो आंसर -j आता है, और i को -k से करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो +j आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक को समझ लें तो सारे कर सकते हैं। i को -1 से किया -i को i से किया i² -1 के इक्वल है यहाँ से, और i को जब हमने j से किया तो ij जो है वो k के इक्वल है। और जब हम i को इधर -j से करेंगे तो आपके पास ये, अगर इधर साइड पे करना चाहें i को -j से करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ij, और ij का आंसर जो है वो आपके पास -j के इक्वल है। ij का आंसर जब वो k के इक्वल है तो ये आ जाएगा -k, यहाँ पर -k आ जाएगा। और जब हम i को k से करेंगे तो आपके पास i और k का आंसर -j, और जब हम i को -k से करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो +j आएगा। तो इस तरह आप -i को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, j को भी सबसे कर सकते हैं, -j को भी, और k को भी सबसे कर सकते हैं। जैसे k को अगर -1 से करें तो -k, k को i से करें तो आपके पास आएगा ki, और ki जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, j के इक्वल है। इस तरह आप ये बॉक्स करना है, k को -i से करेंगे तो -j आ जाएगा, k को उसके बाद आप लोगों ने किससे करना है, k को j से करना है तो आ जाएगा kj, तो kj का आंसर जो है वो -i है। तो k को -j से करेंगे इस दफा तो आपके पास आंसर +i आ जाएगा, और k को k से करेंगे तो k² वो आंसर -1, और k को -k से करेंगे तो आंसर +1। तो इस तरह आप बाकी टेबल जो है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जब सारा टेबल कंप्लीट करेंगे तो आप देखें अभी तक मैंने जितना किया है कोई भी आंसर जो है हमारे इस जी सेट से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो जब आप ये बाकी टेबल भी कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी कोई भी आंसर जो है आपके इस जी सेट से बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड सेटिस्फाई करेगा, क्लोज्ड वाली। आइडेंटिटी एलिमेंट पहले बता दिया कि 1 एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। और क्लोज्ड क्यों हो गया,
कि ये वाला जो सारा हिस्सा होगा हमारा, इतने हिस्से में कोई भी आंसर जो है हमारे सेट से बाहर नहीं जा रहा। अब इनवर्स ढूंढने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे यहाँ पर 1 है तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट और इधर वाला एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स होंगे, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। यहाँ पर 1 आ रहा है तो इस 1 से ऊपर वाला और इस 1 से इस साइड वाला, तो -1 का इनवर्स जो है वो -1, यानी -1 का इनवर्स जो है वो -1 होगा। उसके बाद 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, तो इधर वाला एलिमेंट और बिल इधर वाला एलिमेंट, तो यानी i का इनवर्स जो है वो आपके पास -i के इक्वल है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं, अगर i का इनवर्स -i है तो -i का इनवर्स जो है वो आपके पास +i के इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है, देखिए i को अगर आप मल्टीप्लाई करें -i से तो आंसर आ जाएगा -i² i स्क्वायर और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, ठीक है। i स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो जिन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए वो एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। और इसी तरह जैसे अगर यहाँ पे 1 आया है तो इस 1 के लिहाज से ये -k और इधर के लिहाज से आपके पास k आ रहा है, यानी k का इनवर्स जो है वो -k आएगा आपके पास। और इस तरह अगर आप j का कंप्यूट करेंगे तो j का इनवर्स आपके पास क्या आना चाहिए, -j आना चाहिए। तो इस तरह हम टेबल की मदद से तमाम जो है कंप्यूट कर सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हैं और इनवर्स बता सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है, तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो ये भी आसानी से वेरीफाई हो सकती है। यानी अगर मैं आपको कोई एक एलिमेंट की करके दिखाऊं, तो जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं i और इधर आप मल्टीप्लाई j.k ले लेते हैं और आपने शो ये करना है कि ये i.j मल्टीप्लाई k के इक्वल आता है, तो पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आ जाएगा i.j.k जो है वो i के इक्वल, ये i आ जाएगा और i स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। पहले i.j को करेंगे तो k और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर और वो भी आंसर -1 आ जाएगा। ये देखें दोनों आंसर सेम आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर यानी कि ब्रैकेट चेंज करने से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। ये जो जी सेट है ये हमारे पास ग्रुप बनाता है और इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें +-1 +-i +-j +-k आए तो वो ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस कहलाता है। एक और बात कि ये हमारे पास जो i.j लिखा हुआ है ये मैंने वेक्टर में जो पढ़ते हैं हम, ये वेक्टर वाली डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, हमने ग्रुप के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है। तो मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की है वो हमने एलिमेंट्स के ऊपर इस तरह डिफाइन की है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि आप ये कैसे याद रखेंगे, i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर जब वो -1 के इक्वल होगा, तो इस वाली डॉट को आप लोगों ने वेक्टर की डॉट के साथ मिक्स नहीं करना। तो इस लेक्चर में हमने यानी कि फाइनाइट ग्रुप की है, तो उसको हमने ये चेक किया कि उसको हम फाइनाइट सेट को हमने ग्रुप चेक किया है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल वे है, अगर हमारे पास यानी छोटा सेट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट है, हम कैलेज टेबल बना के आसानी के साथ उसको ग्रुप चेक कर सकते हैं।